यूहन्ना 15 अध्याय निकालिए तो नया नियम 154 या यूहन्ना 15 अध्याय निकालिए, उसका 12 जरा पढ़िए तो। हाँ, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। आमीन। ठीक है, प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष करे। देखिए, परमेश्वर हमेशा इंसान को ना सही शिक्षा देता है, सही मार्ग में लेके चलाने के लिए सृष्टि की शुरुआत से आज तक परमेश्वर प्रयास करके आया है। इसलिए यह व्यवस्था धर्मशास्त्र मानव जाति के लिए दिया है। ठीक है, ये केवल ईसाई लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, कभी भी ये मत सोचना कि पवित्र बाइबल केवल ईसाई लोगों का ग्रंथ है करके। ठीक है, ये गलत है। पवित्र बाइबल केवल ईसाई लोगों का धर्म ग्रंथ नहीं है, ये सारे मानव जाति के लिए परमेश्वर का व्यवस्था है और नियम है। ठीक है, परमेश्वर का नियम कानून, परमेश्वर का व्यवस्था, ताकि इंसान इस व्यवस्था को पढ़े, सुने, याद रखे, अपने दिल में रखे, दिमाग में रखे, इस व्यवस्था को पालन करे और इंसान अपने जीवन में उन्नति, समृद्धि, सफलता, आशीष प्राप्त करे और अपने परिवार में भी उन्नति, समृद्धि, सफलता, आशीष, पाप क्षमा प्राप्त करे और अपने समाज में भी इंसान सबसे उन्नति, सबसे आगे बढ़े। दुनिया में जितने भी लोग इस व्यवस्था को मानते हैं ना, वो सबसे आगे हैं। ठीक है, दुनिया में सबसे आगे कौन है इस जय व्यवस्था लोग हैं भैया। यीशु मसीह को मानने वाले, यीशु मसीह के लोग यीशु मसीह को मानने वाले सबसे आगे हैं। यीशु मसीह को मानने वाले बस। ठीक है, दुनिया को, सारे दुनिया को ज्ञान और विज्ञान शिक्षा देने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। सारे दुनिया में शांति स्थापन करने वाले लोग प्रभु यीशु मसीह के लोग हैं। सारे दुनिया में ज्ञानी, बुद्धिमानी, सबसे विकासशील, सबसे उन्नति, सबसे समृद्धि, सबसे महान, सबसे पराक्रमी, सबसे बलवान, सबसे सामर्थ्य, सबसे सुंदर भी है। ठीक है, सबसे सुंदर, अति सुंदर, उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम, ज्ञान, बुद्धि, बल, शक्ति, सामर्थ, सबसे ऊंचे, सबसे महान और परमेश्वर का अपने लोग मसीह लोग। मतलब मसीह मतलब कौन है? जो परमेश्वर का व्यवस्था को मानता है, परमेश्वर के वचन को जो सुनता है, मानता है, पालन करता है। जो परिवार में, जो समाज में, जो देश में परमेश्वर का व्यवस्था को मानते हैं, सच्चा खुदा को मानते, दुनिया में वही लोग सबसे महान है। ठीक है, इसलिए सारी दुनिया के कोने कोने में रहने वाले लोग उस मसीह देश में जाने के लिए तरसते हैं। मसीह देश में जाके नौकरी करने के लिए, शिक्षा हासिल करने के लिए, मसीह देश में जाके निवास करने के लिए, स्वर्ग जैसा देश है, ऐसे देश में जाके रहने के लिए इंसान सपना देखता है। ठीक है, बचपन से लेकर के सपना देखता है कि मैं अमेरिका जाऊं, इंग्लैंड जाऊं, ब्रिटेन जाऊं, जर्मनी जाऊं, कनाडा जाऊं, यूरोप कंट्री जाऊं करके इंसान, सारे दुनिया के लोग सपना देखता है। क्यों? क्योंकि वो देश सबसे महान देश है। वो देश प्रभु यीशु मसीह का देश है, परमेश्वर का देश है और परमेश्वर के ऊपर विश्वास भरोसा करने वाला वो देश है। ठीक है, आप किसी को भी आप पूछिएगा जो थोड़ा, कभी अमेरिका का डॉलर जो इंसान कभी देखा है, वो डॉलर में लिखा रहता है कि वी ट्रस्ट इन गॉड करके, मतलब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं करके। अमेरिका का जो पैसा, रुपया, डॉलर है ना, करेंसी, उसमें वो लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है? कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं करके लिखा है। देखिए, देखिए, हमारे भारत देश में महात्मा गांधी का फोटो जैसा है और उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा रहता है। ठीक है, ठीक है, हमारे भारत देश का जो करेंसी है उसमें, ठीक है, महात्मा गांधी का फोटो रहता है, उसमें लिखा रहता है, कि 100 रुपया, 500 रुपया या 200 रुपये का लिखा रहता है और लिखा रहता है भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, मेरे हाथ 500 रुपया नोट है, उसमें लिखा है भारतीय रिजर्व बैंक, 500 रुपये, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आगे पीछे वही लिखा है। लेकिन आप अमेरिका का डॉलर, वो अमेरिका का जो रुपया में आप अगर देखोगे, उसमें सबसे मिडिल में, बीच में लिखा है
कि वी ट्रस्ट इन गॉड करके। इसका मतलब है कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसीलिए वो देश सबसे आगे है। ठीक है, हम लोग किसके ऊपर विश्वास भरोसा रखते हैं? हर प्रकार की काट, प्रभु परमेश्वर का। गाय, गधा, परमेश्वर के ऊपर हमारे भारत देश में हमारे भारत देश के लोग किस पर विश्वास रखते हैं? कोई बाबा के ऊपर, कोई तांत्रिक के ऊपर, कोई हाँ ढोंगी साधु संत के ऊपर, बाबा के ऊपर हाँ शैतान के ऊपर। ठीक है। और कोई तो सांप, बिच्छू, कुत्ता, बिल्ली, गाय, गधा, बंदर, सुअर, लकड़ी, पात, पत्थर, काठ, गाय, गोबर के ऊपर विश्वास रखता है। ठीक है, लेकिन अमेरिका में परमेश्वर के लोग किसके ऊपर विश्वास रखते हैं? परमेश्वर के ऊपर। इसलिए सबसे आगे, दुनिया में सबसे महान, सर्वश्रेष्ठ देश है। ठीक है, तो इसलिए परमेश्वर का व्यवस्था को मानना, और परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें जिससे प्रेम किया तुम भी एक दूसरों को प्रेम करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में अगर प्रेम नहीं है तो हम, ठीक है, हमारे जीवन बेकार है, व्यर्थ है, हमारे जीवन का कोई मूल्य नहीं है, हमारे जीवन केवल विनाश के लिए, ठीक है, प्रेम के अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है, परमेश्वर का प्रेम हर एक इंसान के जीवन में होना जरूरी है। हर एक परिवार में प्रेम होना जरूरी है। आज बहुत सारे परिवार में प्रेम नहीं है। ठीक है, आज हमारे भारत देश में 99% परिवार में प्रेम नहीं है, आदर ममता नहीं है। ठीक है, एक ही घर में रहते हैं, ठीक है, एक ही घर में रहते हैं, एक ही खाना खाते हैं, एक ही हाँ छत के नीचे रहते हैं, ठीक है, मिल के रहते हैं साथ में, लेकिन प्रेम नहीं रहता है। जब भी देखो सासू माँ और बहू दोनों आपस में हाँ जानी दुश्मन। ठीक है, एक ही घर में रहते, एक ही कमरा में 24 घंटा रहते हैं, रात दिन पति पत्नी, लेकिन हमेशा देखो पति पत्नी एक दूसरे का जानी दुश्मन, मतलब दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन जैसा। ठीक है, पति पत्नी को हमेशा नफरत करता है, नहीं तो पत्नी पति को हमेशा नफरत करती है। ठीक है, नहीं तो सास ससुर बहू को नफरत करते, नहीं तो बहू सास को नफरत करते। जब शादी होकर के बहू लोग आते हैं ना, दिन में 10 बार सास ससुर का पांव छूते हैं, ठीक है, प्रणाम करते हैं। 3 महीने जाने के बाद वही बहू कहती कि मेरा सासू माँ का चेहरा देखना पसंद नहीं है, मेरे को बोलती है। ठीक है, जब शादी करके बहू लेकर के आते हैं, सासू माँ लोग बोलते हैं अरे मेरी बहू तो हाँ चांद का टुकड़ा है, इतना सुंदर, परी है, परी बोलते हैं सासू माँ लोग। जैसे लेकर के आ जाते हैं ना, लेकर के आके पड़ोसी सबको बोला अरे मेरी बहू तो, हम ऊंचे खानदान से शादी किया है, अच्छे खानदान का बहू लेके आ रहे हैं, हमारे बहू तो हाँ परी जैसा है, चांद का टुकड़ा है, बोलती है वो सासू माँ। 3 महीने जाने के बाद बोलती है अरे मेरी बहू तो डाइन है, भूतनी है। हाँ बोलती है। ऐसा होता है क्या? ठीक है, सबके पास ये अनुभूति है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। भैया जी कौन सा वचन है, मेरे को बता दीजिए एक बार। ठीक है, यूहन्ना 15 अध्याय का 12। ठीक है, ऐसा है, प्रेम के बिना इंसान कभी अपने जीवन में शांति से नहीं रह पाएगा। अपने परिवार में ना शांति रहेगा, ना समाज में, ना देश में। जिस समाज में इंसान इंसान को प्रेम नहीं करता है, जिस समाज में, जिस परिवार में इंसान इंसान को प्रेम नहीं करता है, वो समाज, वो परिवार कभी शांति से जिएगा ना, कभी शांति से जिएगा ना, कभी उन्नति, समृद्धि, सफलता आएगा। ठीक है, ठीक है, जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर हत्या, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, चोरी डकैती, लूटपाट होता है। जहां पर प्रेम नहीं है वहां पर हमेशा शांति, अस्थिरता, लड़ाई झगड़ा होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें जिससे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे को प्रेम करो। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कोई आपको प्रेम करे ना करे, आपका और मेरा कर्तव्य है कि हमें प्रेम करना जरूरी है। ठीक है, कोई हमें दुश्मन भी क्यों ना समझे, हमें उससे प्रेम करना है, उसके लिए प्रार्थना करना कि प्रभु उसका जीवन को बदलिए करके। किसी को भी शत्रु की तरह कभी नहीं देखना है, कभी भी किसी को भी शत्रु नहीं समझना है। कोई आपको शत्रु समझे, क्योंकि संसार के लोग परमेश्वर का प्रेम मालूम नहीं, इसलिए संसार के लोग ना अपने भाई को भी शत्रु मानते हैं। ठीक है,
संसार के लोग अपने भाई को भी शत्रु शत्रु मानते हैं, इसलिए भाई भाई को धोखा देता है, अपने धन संपत्ति छीनता है। संसार के लोग अपने पत्नी को भी, जीवन साथी को भी शत्रु मानते हैं, ठीक है। जीवन साथी मतलब जो मरते दम तक साथ रहता है, उसको भी शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं, शत्रु की तरह देखते हैं, शत्रु की तरह उसे रुलाते हैं, ठीक है। संसार के लोग, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों में, ठीक है, आज यही कहना चाहता हूं कि हमारे दिल में, आत्मा में, मन में प्रेम होना जरूरी है, ठीक है। आपस में प्रेम करो, अपने परिवार को प्रेम करो, अपने बीवी को प्रेम करो, अपने पति को प्रेम करो, अपने भाई बहन को प्रेम करो, ठीक है। जो आपके प्रेम के बदले जो आपको घृणा करता है ना, परमेश्वर उसका न्याय करेगा, याद रखिएगा, ठीक है। आपकी आंखों के सामने परमेश्वर उसको, ठीक है, आपके आपके नीचे ही दबाएगा, और आप उसके उनके आंखों के सामने परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा, ठीक है। और परमेश्वर आपके जीवन में भलाई और आशीष को देते जाएगा। लेकिन जो आपको बिना किसी कारण जो आपका शत्रु बनना चाहता है, वो खुद का नुकसान करता है, ठीक है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमेशा याद रखिएगा, परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन में होना जरूरी है, और परमेश्वर का प्रेम से एक दूसरे को प्रेम करना जरूरी है, ठीक है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, ठीक है, हम परमेश्वर के लोग हैं, प्रेम करना हमारा धर्म है, ठीक है। संसार के लोगों का धर्म क्या है, ठीक है, मारना, पीटना, गाली देना, लूटना, लोगों से छीनना, लोगों को रुलाना, लोगों को धोखा देना, हाँ हाँ, लोगों का नुकसान पहुंचाना, हाँ, खमाखाम लोगों का जीवन को बर्बाद करना, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करना, हमेशा झूठ बोल के लोगों को लूटना, हमेशा झूठ बोलना, धोखा देना, ठीक है। हाथ में चाकू, डंडा, तलवार, त्रिशूल, अलग अलग सा चीज लेकर के घूमना, ठीक है। ये संसार और शैतान का स्वभाव है, शैतान का चरित्र है, शैतान के लोगों का ये, ठीक है, जन्मगत स्वभाव है। परमेश्वर का लोगों का स्वभाव प्रेम, आदर, ममता, दया, क्षमा, करुणा, शांति, भलाई, उन्नति, ठीक है। इसलिए प्रभु सबको आशीष करे, ठीक है। हमें परमेश्वर का प्रेम में आगे बढ़ना है, ठीक है कि नहीं? हाँ भैया जी। आपको समझ में आया कि नहीं? आया भैया, समझ में आ आया। गया भैया समझ। 14 को पढ़िए, 14 आयत को पढ़िए, तो कोई नहीं, उसी 15 का 14 पढ़िए। मेरी आज यह है कि जैसे मैं तुमसे प्रेम रखता वैसे ही गलत तुम पढ़ रहे सिस्टर। नहीं पढ़ रहे हैं, गलत 14 कर पढ़ रहे हैं। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। आमीन आमीन आमीन। दोबारा पढ़िए सिस्टर दीप्ति से, आप ही पढ़िए और बाकी सब मोबाइल बंद कीजिए। हालेलुया। मैं भैया मैं पढ़ती हूँ। मैं दीप्ति सिस्टर तुम्हें पढ़िए। आज्ञा देता हूँ। यस ब्रदर पढ़ रही हूँ। जो कुछ मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ यदि उसे करो तो तुम मेरे मित्र हो। आमीन आमीन आमीन। ठीक है, परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन को जो पालन करता है वो मेरा मित्र है, वो मेरा संतान है। और जो परमेश्वर का वचन को पालन नहीं करता है वो किसका मित्र है? शैतान का मित्र है। ठीक है, इसमें समझ जाना है। ठीक है, जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, आदर नहीं है, ममता नहीं है, दया नहीं, क्षमा नहीं, करुणा नहीं, शांति नहीं है, वो परमेश्वर का मित्र या परमेश्वर का संतान नहीं हो सकता है। वो शैतान का मित्र, शैतान का संतान। इसलिए आपको अगर परमेश्वर का मित्र बनना है, परमेश्वर का संतान बनना है तो परमेश्वर का आदेश को पालन कीजिएगा। ठीक है, नहीं आपको परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का मित्र नहीं बनना है, शैतान का संतान, शैतान का मित्र बनना है तो आपका मर्जी। ठीक है, प्रभु सबको आशीष कराइए। जरा सब लोग समूह प्रार्थना करेंगे। सब लोग मोबाइल खोलिए, समूह प्रार्थना करें।